नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 8 प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों। तो देखेंगे आप आगे प्रश्न। तो प्रश्नावली 8.3 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम ही बच्चों इस क्वेश्चन में साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसे हम बच्चों साइन ए, कॉस ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए आगे हम साइन ए को बदल रहे हैं। तो साइन ए तो बच्चों आप बताइए यहाँ पास साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं। साइन ए को 1 कोसेक ए लिखा जा सकता है, लेकिन हमें तो क्वाट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना बच्चों, क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता, लेकिन क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया है तो यहाँ पास आपको क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। देखिए यदि साइन स्क्वायर ए है, करनी से बाहर निकलेगा तो साइन ए ही आएगा बच्चों। अब साइन स्क्वायर ए को क्या हम 1 अंडर रूट में 1 साइन स्क्वायर ए, तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है बच्चों। तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहां से बच्चों अपन क्या करेंगे, 1 कोसेक स्क्वायर ए है। अब एक सूत्र हमने आपको लिखवाया था 1 कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, जो क्वाट के रूप में सूत्र बताया गया था बच्चों आपको। तो क्वाट के रूप में बताइए। तो कोसेक स्क्वायर ए का हमने आपको सूत्र बताया था, यदि याद नहीं है तो हम लिखवा ही देते हैं बच्चों। यहां पास देखेंगे हमने आपको सूत्र लिखवाया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए ऐसा हमने आपको सूत्र बताया था बच्चों, ठीक ना। तो कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। हमने आपको थीटा करके सूत्र बताया था बच्चों। तो इस तरह से हमने यहां पास कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखेंगे आगे, क्या 1 कभी करनी में रहता है? नहीं रहता है। नीचे वाले को हम सेम उतार देते हैं बच्चों, जैसे है वैसे हम क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस तरह से बच्चों हमने चेंज कर दिए। देखिए कॉट के रूप में हमारा मान आ गया, एक किसका मान आ गया बच्चों, साइन ए का मान आ गया किसके रूप में, 1 प्लस कॉट के रूप में आ गया बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व। दैट ये पहला आंसर हो गया बच्चों, पहला आंसर हो गया। अब हमें दूसरा नंबर आंसर बताना है, जो किसके रूप का है, कॉस ए के रूप को हमें चेंज करना है कॉट के रूप में बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे यहां पास हम कॉस ए को चेंज करना है किसके रूप में बच्चों, क्वाट के रूप में चेंज करना है। तो इसको भी आप चेंज कीजिए थोड़ा सा। कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने रूट भी चढ़ा दिया यहाँ पास, और इसको हमने यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, क्योंकि यहाँ पास स्क्वायर 2 बार है और करनी में है तो बाहर निकलेगा तो 1 बार निकलेगा बच्चों। अब कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हमने आपको एक सूत्र बताया था। देखिए इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हमने आपको कौन सा सूत्र बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से बताया था बच्चों। तो उससे हम चेंज किए थे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया था। इस तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। अब साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 कोसेक स्क्वायर ए बच्चों। इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए, देखिए कोसेक तो आ गया, लेकिन क्या हम कोसेक के रूप में मान चाहिए हमको,
क्वाशक के रूप में मान तो हमें नहीं चाहिए। तो आगे आप एक काम कीजिए लघुत्तम ले लीजिए बच्चों। यहाँ पास यदि हम लघुत्तम लेते हैं तो ये बन जाएगा क्वाशक स्क्वायर ए -1। अब बटे में क्या हो जाएगा, क्वाशक स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। अब देखिए वही क्वाशक स्क्वायर ए जो अभी हमने आपको सूत्र लिखवाया है, यहाँ पास क्वाशक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास देखेंगे क्वाशक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस क्वाट स्क्वायर। ये हमने आपको सूत्र लिखवाया था बच्चों, क्वाट स्क्वायर ए बराबर क्वाशक स्क्वायर ए होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास लिख दीजिए आप जरा अंडर रूट क्वाशक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए -1। क्वाशक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए, हमने लिख दिया बच्चों। अब देखेंगे आगे, ये तो हमारा क्वाट के रूप में मान तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पास +1 और -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। यहाँ से देखेंगे तो करनी में हमारा क्वाट स्क्वायर ए बचा, तो ये करनी से बाहर हो जाएगा, तो क्वाट ए आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला कहीं में रहेगा बच्चों, करनी में रहेगा, तो ए आ गया 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए। इस तरह से हमने इसके क्वास ए को हमने किस रूप में बदल दिया बच्चों, क्वाट के रूप में। ए हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, ये कहला गया हमारा आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे बच्चों आप तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर प्रश्न था हमारा 10A कैसे चेंज करना था, 10A को चेंज करना था तो 10A को चेंज कर ले रहे हैं बच्चों। तो 10A के लिए तो बहुत सरल रहेगा बच्चों। तो 10A को यदि चेंज करना है तो 10A का सूत्र हमने आपको इसका व्युत्क्रम बताया था, तो 10A का क्या हो जाएगा 1/cot A, इस तरह से बच्चों। तो ये हमने आपको किसके किसके मान चेंज करवा दिए, साइन के चेंज करवा दिए और कॉस का चेंज करवा दिया बच्चों, और 10 का चेंज करवा दिया। तो 10A बराबर 1/cot A होता है बच्चों, इस तरह से। ठीक है ना, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। एक और सूत्र जान लेंगे बच्चों आप, यहीं पास देखिए किसी किसी किताब में cos A लिखा हुआ है और किसी किसी किताब में sec A लिखा होगा। ठीक है ना, तो आप एक काम कीजिए, हम sec A के रूप में भी चेंज करवा देते हैं इसको चौथा पॉइंट बना करके। ठीक है ना, तो sec A के रूप में, sec A को क्वाट के रूप में यदि चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो sec A का व्युत्क्रम क्या होता है 1/cos A होता है बच्चों। ये देखिए, अब यहाँ से देखेंगे आप तो 1/cos A, तो cos A को अभी अभी आपने चेंज किया है, ये देखिए ये चेंज किया ना। cot A क्या चेंज किया है, cot A बटे √1 प्लस क्वाट स्क्वायर A, तो इसको लिख दीजिए cos A की जगह cot A बटे √1 प्लस क्वाट स्क्वायर A, इस तरह से हमने चेंज कर दिया ना बच्चों। cos A को हमने चेंज किया, cos A को हमने पूरा बताया था आपको, ये पूरा बताया है ना cos A वाला। ठीक है, तो आप आपकी किताब के हिसाब से आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जैसे जो कुछ रहे आपके में। ठीक है, तो sec A बराबर 1/cos A, अब cos A को हमने चेंज करवाया था तो ऐसे हमने कर दिया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे चेंजेस हो जाएगा बच्चों, तो A बन जाएगा हमारा, किस तरह से बन जाएगा, A आ जाएगा अंडर ऊपर आ जाएगा बच्चों 1 प्लस cot स्क्वायर A बटे क्या आ जाएगा cot A, इस तरह से बच्चों हमने चेंज कर दिया। ठीक है ना, मतलब sec A को हमने बदल दिया किस रूप में देखेंगे, तो sec A बराबर हो जाएगा √1 प्लस cot स्क्वायर A बटे cot A, इस तरह से हमने चेंज कर दिया बच्चों। ठीक है ना, एक आंसर हमारा ए भी कहला जाएगा, और आपकी किताब में जिस हिसाब से दिया हो बच्चों आप उस हिसाब से कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों
कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। हमें बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक को सेक ए के पदों में लिखने के लिए बोला गया बच्चों। तो चलिए आगे हम चेंज करते हैं साइन ए को बच्चों। तो साइन ए बराबर, साइन ए को हम चेंज करें तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसके पहले अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। देखिए अंडर रूट हम इसको साइन स्क्वायर ए तो लिख ही सकते हैं बच्चों, क्योंकि स्क्वायर में है और करनी में है तो साइन ए ही मान आ जाएगा। यदि आप इसको 2 बार लिखेंगे तो जोड़ा बन करके बाहर निकलेगा तो साइन ए ही आएगा। और साइन ए को हम चेंज कर सकते हैं बच्चों, किस रूप में चेंज कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। अब कॉस स्क्वायर ए को आप किस रूप में बदल सकते हैं, अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए बराबर 1 अपन सेक ए होता है बच्चों। सेक ए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ये देखिए इस तरह से। तो हमें सेक ए के रूप में बदलना, तो हमारा सेक ए के रूप में मान आ ही गया। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए और अंडर रूट यहाँ पास लघुत्तम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए बच्चों। अब ये सेक स्क्वायर ए का जोड़ा बनता है तो करनी से बाहर निकल आएगा और ऊपर वाला मान जो है तो बच्चों बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए। इस तरह से बच्चों हमने साइन ए को चेंज कर दिया। तो ये हमारा कहला जाएगा पहला नंबर बच्चों आंसर, ये पहला आंसर हो जाएगा इसी के अंतर्गत में। अब हमें कॉस ए के मान को चेंज करना है बच्चों, तो चलिए कॉस ए के मान को चेंज कर लेते हैं अपन। हाँ देखेंगे बच्चों, अब हम कॉस ए के मान को चेंज कर रहे हैं। कॉस ए बराबर, तो कॉस ए के मान को चेंज करने के लिए क्या हम, ये तो बहुत सरल होता है, कॉस ए का अपोजिट होता है 1 अपान सेक ए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, इस तरह से। अब तीसरा पॉइंट में चले जाइए आप 10 में, तो 10 ए के बात करेंगे तो 10 ए को आप बताइए किसके रूप में बात करना है हमें, सेक के रूप में। तो सेक वाला सूत्र आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। आगे आप देखिए इसको हमने रूट में चढ़ाया और साथ में स्क्वायर भी कर दिया इस तरह से बच्चों, ये कर दिया, ठीक है ना। अब ये बताइए 10 स्क्वायर ए वाला सूत्र जो हमने आपको बताया था कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो 1 को आप ट्रांसफर कर दीजिए तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं बराबर करके ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, क्योंकि हमें सेक के रूप में मान चेंज करना है बच्चों, तो हमने सेक के रूप में मान चेंज कर दिया। एक बात और बच्चों, यदि आपको सूत्र याद है ना, आप स्पीड गति से सवाल को हल कर सकते हैं। यदि सूत्र याद नहीं है तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे फिर ऐसे में, ठीक है ना। तो जितने भी सूत्र आपको लिखवाए गए हैं तो आप सूत्र याद कर लीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। अब देखिए हमारा साइन कॉस 10 हो गया। अब फिर इसके बाद कॉट आता है तो हम कॉट को चेंज कर लेते हैं। तो साइन कॉस 10 कॉट, सेक तो सेक के रूप में लाना ही लाना है, तो हमें क्वाट के रूप में क्वाट वाला फार्मूला अपनाते हैं। तो क्वाट में ये तो कुछ नहीं रहेगा, इसमें हम चेंज इसको आगे 10 में चेंज करो आप। अब 10 में चेंज करने के बाद यही मान हमारे पास आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 अपान 10a, 1 अपान 10a, और 10a का मान अभी अभी हमने निकाला है, तो 1 अपान अंडर रूट क्या बन जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक क्वाट ए से सेक ए के रूप में मान चेंज हो गया बच्चों, चेंज हो गया ना इस तरह से, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब हमारे पास कौन सा मान बचा बच्चों, क्वासेक। तो क्वासेक वाला भी सरल हो रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप मान चेंज कर चुके हैं। तो क्वासेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए। और साइन ए वाला अभी अभी आप निकाले हो, देखो जरा, ये देखिए ये निकाले हैं ना आप,
तो आप इसको साइन ए की जगह लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। आप जो है इसको सेक ए की जगह लिखना है तो आप साइन ए की जगह लिखना है तो साइन ए की जगह मान लिख दीजिए। तो हमने यहाँ से क्या किया, बराबर करके 1 चलो मान लिख दो इसका जो मान दिया गया है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस तरह से बच्चों हमने लिख दिया। अब बटे में क्या है बच्चों, सेक ए है, ए सेक ए कर दिए। अब देखेंगे इसको आप यदि मान लीजिए जब गुणे में परिवर्तन करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा बच्चों, और हमारा यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से हमने मान परिवर्तन कर लिया बच्चों। इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, सही विकल्प चुनिए और अपनी विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है बच्चों। पहला नंबर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर बी, 9 10 स्क्वायर बी बच्चों। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव बताना है कि कौन सा सही रहेगा बच्चों। तो चलिए इसे हम सॉल्व ही कर लेते हैं बच्चों। यहाँ बी नहीं है बच्चों, ए है, ए। अब देखेंगे इसे हम हल करते हैं, हल करके पता करते हैं, फिर बाद में बताते हैं मान। तो हल करते हैं बच्चों। तो देखेंगे हमको दिया गया 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बच्चों। ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप 9 कॉमन कर लीजिए। तो 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बच्चों, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से आप हमको बताइए कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है बच्चों। तो 1 लिख दीजिए। तो 9 एक कम 9 आ जाएगा और इसका आंसर आ गया हमारे पास 9। और 9 कौन सा नंबर है, बी नंबर है, तो ये हमने लिख दिया बी नंबर। तो इसका बी नंबर सही रहेगा बच्चों, ठीक ना। तो दूसरा नंबर कहता है बच्चों 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ 1 प्लस क्वाड थीटा माइनस क्वासेक थीटा। तो चलिए इसे हम हल कर लेते हैं बच्चों। हल करते हैं, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बच्चों। तो यहाँ लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बच्चों, इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो देखेंगे 1 लिखा है तो हमने 1 लिख दिया बच्चों, यहाँ से 1 लिखा है तो हमने 1 लिख दिया। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपान कॉस थीटा। इस टेन थीटा को हमने क्या लिख दिया बच्चों, आगे बताइए। टेन थीटा को लिख दिया हमने साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा बच्चों। आगे एक काम कीजिए बच्चों, इसका आप गुणा कर लीजिए सभी से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा करने में, ठीक है ना। यहाँ पास अभी आप इसको चेंज मत कीजिए, इस लाइन को हम काटते हैं बच्चों, ठीक है। आगे 1 का गुणा इस पूरे से करते हैं। तो 1 का गुणा पूरे से करेंगे तो सेम पोजीशन आ जाएगी, 1 प्लस क्वाड थीटा माइनस क्वासेक थीटा बच्चों। इस तरह से हमने 1 का गुणा कर दिया सभी से, तो इतना मान आ गया। तो अब टेन थीटा का बच्चों सभी से गुणा कर दीजिए। तो देखिए टेन थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा। फिर टेन थीटा का गुणा हम किससे करेंगे, क्वाड थीटा से। तो टेन थीटा इंटू क्वाड थीटा आ जाएगा बच्चों। फिर टेन थीटा का गुणा हम क्वासेक थीटा से करेंगे तो माइनस टेन थीटा इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, क्वासेक थीटा। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्वासेक थीटा, इस तरह से बच्चों क्वासेक थीटा हमने लिख दिया यहाँ पास। अब सेक थीटा का गुणा पूरे से करेंगे बच्चों। तो सेक थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक थीटा आ जाएगा। फिर सेक थीटा का गुणा क्वाड थीटा से करेंगे
तो सेक थीटा इंटू क्वाट थीटा, इस तरह से बच्चों। और सेक थीटा का गुणा क्वासेक थीटा से करेंगे तो माइनस सेक थीटा इंटू क्वासेक थीटा बच्चों। आपको दिखाई नहीं दे पा रहा बच्चों, यहाँ क्वास नहीं क्वासेक थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्वासेक थीटा बच्चों, ठीक है, क्वासेक थीटा लिखा हुआ है। अब देखेंगे आगे, यहां से वन लिखा हुआ है बच्चों तो हमने वन लिख दिया। क्वाट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? अब यहां से अपन सॉल्व कर रहे हैं पूरे मानों को। यदि कोई मान यदि कट जाने वाला हो तो काट भी दीजिए, जो सेम पोजीशन में हो। क्या ऐसा कोई मान है जो सेम पोजीशन पर है? देखिए यहाँ पास ऐसा कुछ मिल रहा है क्या आपको? टेन थीटा क्वाट थीटा ए प्लस का, और टेन ए क्वासेक थीटा है बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पास सेक थीटा क्वासेक थीटा नहीं है, ऐसा कोई मान नहीं है बच्चों हमारे पास, ठीक है ना, जिससे हम काट सकें उसको। अब देखिए क्वाट थीटा को आप चेंज कर लो, तो क्वाट थीटा को हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? क्वास थीटा बटे साइन थीटा, इस तरह से। क्वासेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? वन अपान साइन थीटा बच्चों, प्लस टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा को साइन थीटा। एक काम करो, साइन थीटा ना लिख करके सीधे काट दो बच्चों। कैसे काटोगे? देखो, इसको हम क्या करते हैं, ये टेन थीटा है ना, ये टेन थीटा है तो इसको आप कर दो सीधे वन अपान क्वाट थीटा, वन अपान क्वाट थीटा, और इंटू में क्या है बच्चों? क्वाट थीटा, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे आगे, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है? टेन थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? वन अपान साइन थीटा, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे आगे, सेक थीटा है तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपान कॉस थीटा, वन अपान कॉस थीटा, फिर प्लस तो प्लस सेक थीटा, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं बच्चों कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इस तरह से। माइनस तो माइनस सेक थीटा क्या होता है बच्चों? वन अपान कॉस थीटा होता है, वन अपान कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा होता है बच्चों वन अपान साइन थीटा, इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए जो कटने वाला है तो काट दीजिए। यहाँ से वन कॉस ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा, लेकिन ए आपका कट जाएगा कट जाएगा बच्चों। यहाँ से साइन कट जाएगा, वन अपान क्वास, वन अपान देखिए क्वास से क्वास कट जाएगा बच्चों, ठीक है। जो कट गया तो काट दिया गया। अब यहाँ पर फिर से हम मान उतारते हैं बच्चों, तो देखेंगे, हाँ वन लिखा है तो हमने वन लिख दिया। अभी केवल अभी आप उतार लीजिए बच्चों इसको, ठीक है ना। कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस वन अपान साइन थीटा, वन अपान साइन थीटा। अभी आपको केवल उतारना है, कुछ नहीं करना है। प्लस तो प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, उतार दो चुपचाप, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पास क्या बचा बच्चों? प्लस का वन, तो प्लस का वन लिख दिए, माइनस माइनस वन अपान कॉस थीटा बचा हमारे पास, वन अपान कॉस थीटा, फिर यहाँ से प्लस का वन अपान कॉस थीटा, फिर प्लस तो प्लस वन अपान साइन थीटा, तो वन अपान साइन थीटा बच्चों, इस तरह से ए मान बचा हमारे पास। फिर ए माइनस वन अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पास लिख दीजिए माइनस का वन अपान साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, इस तरह से बच्चों। आपको दिखाई नहीं दे पा रहा बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखेंगे आगे, अब हमारा क्या कट जाने वाला है बच्चों, ये देखिए जरा ध्यान से आप लोग। तो ये वन अपान साइन थीटा माइनस का, यहाँ पास वन अपान साइन थीटा प्लस का, वन अपान कॉस थीटा प्लस का, वन माइनस कॉस थीटा माइनस बच्चों, ये कट गया ना। अब देखो आगे, यहाँ से जो बचा फिर से लिखो थोड़ा सा,
1 बचा, ये वाला 1 और ए वाला 1, ठीक है ना, क्या बन जाएगा बच्चों, 2 बन जाएगा, ये हमने लिख दिया 2, ठीक है। प्लस अब थोड़ा सा सांस ले लीजिए, ठीक है ना। यहां से देखिए साइन थीटा, एक बार और उतार लो बच्चों, क्या दिक्कत है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और आपका ये 1 तो जुड़ चुका है। यहाँ से बचा है हमारे पास केवल ए पोजीशन, देखिए 1 अपान माइनस का 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा, लिख दो यहाँ पास माइनस का 1 अपान साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बच्चों, इस तरह से, ठीक है। इतना मान हमारे पास बचा। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने पर देखो क्या आता है, तो यहां से हम क्या करते हैं, एलसीएम लीजिए बच्चों, ये हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा, देखिए इसके बटे कुछ नहीं तो एक साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा 1 का लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच्चों, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आप साइन थीटा कॉस थीटा में 1 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, पूरा ये मान आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा बच्चों। अब इसमें से इसका भाग करोगे, साइन से साइन कट जाएगा, ये कॉस आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों, इस तरह से बन जाएगा। फिर प्लस इसमें से इसको भाग करोगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, ठीक है। और इसमें से इसका भाग करेंगे तो आ जाएगा -1, इस तरह से। अब देखेंगे आगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र होता है साइन 2 थीटा, लेकिन अभी आप तो 10वीं पढ़ रहे हैं तो 10वीं में ये वाला सूत्र तो है नहीं बच्चों, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, हम इसका उपयोग भी नहीं करेंगे, जो सूत्र नहीं है आपके 10वीं में। तो यहाँ से देखेंगे आप जरा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला मान इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 है, ये -1 बटे में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बच्चों, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से आ गया आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया बच्चों हमारे पास। इस साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया और हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया बच्चों। अब 2 आ गया तो ये कौन सा नंबर में 2 दिया हुआ था, सी नंबर में, तो हमारा आंसर कहला जाएगा बच्चों सी नंबर। और यही हमारा हो गया आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए। इसमें ए नंबर में सेक ए लिखा है, बी नंबर में साइन ए, और सी नंबर में कॉसेक ए और डी नंबर में कॉस ए। तो चलिए इसको हल करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। अब सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए प्लस 10a को लिख सकते हैं बच्चों साइन ए बटे कॉस ए। कोष्टक बंद कर दीजिए इसका, फिर 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है तो इसको लिखा रहने दीजिए 1 माइनस साइन ए, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे आगे, यहाँ कॉस ए का यदि आप लघुत्तम लेंगे तो कॉस ए आएगा, कॉस ए आ जाएगा बच्चों, इस तरह से। ऊपर की संख्या सेम आ जाएगी इस तरह से बच्चों, यहाँ 1 माइनस साइन ए, इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे आगे, ये बताइए यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार प्लस में
और एक बार माइनस में। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ साइन स्क्वायर ए बन जाएगा बटे में कॉस ए बच्चों। अब ये बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब देखिए एक कॉस से एक कॉस ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस ए आ जाएगा। अब कॉस ए कौन से नंबर में दिया गया था बच्चों, हमें डी नंबर में दिया गया था। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कौन सा उत्तर हमारा सही हो गया, डी नंबर सही हो गया, कॉस ए, और यही हमारा आंसर कहला जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ हमें आई बी नंबर में लिखा हुआ बच्चों 1 + 10 स्क्वायर ए अपान 1 + क्वाट स्क्वायर ए नंबर में सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ, बी नंबर में -1 और सी नंबर में क्वाट स्क्वायर ए और डी नंबर में 10 स्क्वायर ए बच्चों। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, तो देखते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारा सही है। तो हल, तो यहाँ पास लिखा हुआ बच्चों 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + क्वाट स्क्वायर ए, इस तरह से बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पास 1 + 10 स्क्वायर ए, तो 1 + 10 स्क्वायर ए का सूत्र होता है बच्चों, हमने आपको लिखवाया था सेक स्क्वायर ए होता है क्या, सेक स्क्वायर ए लिख देंगे बटे, और 1 + क्वाट स्क्वायर ए बराबर होता है क्वासेक स्क्वायर ए, ऐसा रहेगा बच्चों। अब सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 क्वास स्क्वायर ए बच्चों, संपूर्ण बटे ए वाला बटे आ जाएगा, और क्वासेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए, इस तरह से बच्चों। अब देखेंगे 1 क्वास स्क्वायर ए, 1 क्वास स्क्वायर ए, इसका गुणा में परिवर्तन कर दीजिए, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में बराबर करके साइन स्क्वायर ए बटे क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, हम बोल देते हैं 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। और 10 स्क्वायर ए हमारा कौन सा उत्तर सही है बच्चों, डी नंबर। कौन सा नंबर सही है, डी नंबर। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों डी नंबर 10 स्क्वायर ए, इस तरह से बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही बच्चों, और सूत्र वगैरह जो है तो बच्चों आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।